नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का आपके अपने FLN चैनल नई पहल लर्न विद फन में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र एक विषय हिंदी शैक्षणिक सत्र 2025-26 कक्षा दूसरी का सप्ताह 10 में किस तरीके से भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, इसके लिए आपको ट्रैकर, अंकुर शिक्षक संदर्शिका और बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका की आवश्यकता होगी। साथियों, ट्रैकर आपको जन शिक्षा केंद्र के माध्यम से प्राप्त हो चुके होंगे। यदि किसी शिक्षक साथी को अभी भी ट्रैकर प्राप्त नहीं हुए हैं तो आप अपने जन शिक्षा केंद्र पर संपर्क करें। और शिक्षक संदर्शिका का PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करके आप अपने Gmail ऐप पर PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि FLN से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप लोगों को समय पर मिल सके। साथियों, यहाँ आपको अपने ज़िले का नाम लिखना है, उसके नीचे ब्लॉक का नाम लिखना है, स्कूल का नाम और स्कूल का डाइस कोड लिखना है। साथियों, ट्रैकर में एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है, इसे समझ लेते हैं। शिक्षक साथी जांच प्रपत्र से बच्चों की जांच करें और इस संकलन प्रपत्र को भरें। तो साथियों, जांच प्रपत्र शिक्षक संदर्शिका सप्ताह 10 में दिया गया है। उदाहरण के लिए कहानी कविता सुना पाना के कॉलम में बच्चे की वास्तविक स्थिति पर सही का निशान लगाएं। शेष कॉलम में जवाब के अनुसार सही संख्या लिखें। बच्चे का नाम। साथियों, कक्षा दूसरी में दर्ज सभी बच्चों के नाम इस कॉलम में लिख लेंगे। इस कॉलम में बच्चों के दाखिल खारिज नंबर लिखना है एवं इस कॉलम में बच्चों के माता पिता का नाम इस तरीके से लिखना है। मौखिक भाषा विकास कहानी या कविता सुना पाया। साथियों, यदि विद्यार्थी कहानी या कविता सुना पाते हैं तो हम सुना पाया या पाई वाले कॉलम में सही का निशान लगा देंगे। यदि कोई विद्यार्थी कुछ नहीं बोलता, चुपचाप रहता है तो हम कुछ नहीं बोला वाले कॉलम में सही का निशान लगा देंगे। और यदि कोई बच्चा थोड़ी बहुत कविता या कहानी सुनाता है, कोशिश करता है, तो हम कोशिश की वाले कॉलम में सही का निशान लगा देंगे। तो इस तरीके से इस ट्रैकर में कक्षा दूसरी के सभी बच्चों ने कहानी या कविता सुनाई है, इसलिए सुना पाया या पाई वाले कॉलम में सही का निशान लगा देंगे। ध्वनि जागरूकता। शब्दों में आवाज़ों की संख्या। शब्दों में सही बताई गई आवाज़ों की संख्या 4। तो साथियों, ये शब्द आपको शिक्षक संदर्शिका के सप्ताह 10 में प्राप्त होंगे। यह देखिए साथियों, शिक्षक संदर्शिका में ध्वनि जागरूकता से संबंधित ये 8 शब्द दिए गए हैं। मकान, टोकरी, गमला, किताब, भारत, बकरी, तराजू और जहाज। 8 शब्दों में से कोई भी 4 शब्दों की आवाज़ों की संख्या आप लोगों को पूछना है। 4 में से जितने शब्दों की आवाज़ों की संख्या सही बताई उसे गिनकर ट्रैकर में लिखना है। जैसे संजना ने 4 में से चारों शब्दों की आवाज़ों की संख्या सही बताई है, इसलिए उसके नाम के सामने 4 लिख देंगे। और अनन्या ने 4 में से 3 शब्दों की आवाज़ों की संख्या सही बताई है, इसलिए उसके नाम के सामने 3 लिख देंगे। इसी तरीके से सभी बच्चों का ट्रैकर भर लेंगे। इसके बाद है वर्ण, शब्दांश एवं शब्द पठन। सही पढ़े गए वर्ण, कुल वर्ण 27। तो साथियों, ये 27 वर्ण भी आपको शिक्षक संदर्शिका के सप्ताह 10 में मिल जाएंगे। यह देखिए साथियों, शिक्षक संदर्शिका में ये 27 वर्ण दिए गए हैं। प्रत्येक बच्चे को अपने पास बारी बारी से बुलाकर इन वर्णों को पढ़वाना है और गिनते जाना है और गिनकर ट्रैकर में लिखना है। संजना ने 27 में से 25 वर्णों को सही पढ़ा है। सिमरन ने 27 में से 20 वर्णों को सही पढ़ा है और मानवी ने 27 में से 26 वर्णों को सही पढ़ा है। तो साथियों, जो बच्चा जितने वर्णों को सही पढ़ता है उनके नाम के सामने उतने सही वर्णों की संख्या इस तरीके से लिखना है। सही पढ़े गए शब्दांश, कुल शब्दांश 8। तो साथियों, ये 8 शब्दांश भी आपको शिक्षक संदर्शिका में मिलेंगे। साथियों, शिक्षक संदर्शिका में ये 8
शब्दांश दिए गए हैं। इन 8 शब्दांशों को प्रत्येक बच्चे से पढ़वाना है और गिनकर ट्रैकर में लिखना है। और किस तरीके से इन शब्दांशों और शब्दों को पढ़वाना है इसके निर्देश भी आपको शिक्षक संदर्शिका में लिखे हुए हैं, तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। संजना ने 8 शब्दांशों में से कुल 4 शब्दांशों को ही सही पढ़ा है, इसलिए उसके नाम के सामने हम यहाँ 4 लिख देंगे। इसी तरीके से सिमरन ने 8 में से 3 शब्दांशों को सही पढ़ा है, तो उसके नाम के सामने हम 3 लिख देंगे। इसी तरीके से सभी बच्चों के शब्दांशों की संख्या ट्रैकर में लिख लेंगे। सही पढ़े गए शब्द कुल शब्द 12, तो ये 12 शब्द भी कौन से हैं, ये शिक्षक संदर्शिका में दिए गए हैं। यह देखिए साथियों, शिक्षक संदर्शिका में ये 12 शब्द दिए गए हैं और प्रत्येक बच्चे से इन 12 शब्दों को बारी बारी से पढ़वाना है और सही पढ़े गए शब्दों की संख्या गिनकर ट्रैकर में लिखना है। यदि कोई बच्चा हिज्जे करके भी पढ़ रहा है तो उसे भी सही माना जाएगा। जैसे पा में आ की मात्रा पा, ना में बड़ी की मात्रा नी, पानी। इस तरीके से पढ़ने पर भी वह सही माना जाएगा। संजना ने 12 शब्दों में से 8 शब्दों को सही पढ़ा है, इसलिए ट्रैकर में हम उसके नाम के सामने 8 लिख लेंगे। इसी तरीके से प्रत्येक बच्चे के नाम के सामने सही पढ़े गए शब्दों की संख्या लिख लेंगे। वर्ण शब्दांश एवं शब्द लेखन, श्रुत लेखन। साथियों, हिंदी का ट्रैकर हमें 2 प्रकार से भरना है, मौखिक और लिखित। तो लिखित आकलन के लिए अंकुर अभ्यास पुस्तिका में वर्कशीट दी गई है। सही लिखे गए वर्ण कुल वर्ण 12, तो कौन से 12 वर्ण बच्चों को लिखाने हैं ये भी शिक्षक संदर्शिका में दिए गए हैं और बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका में लिखवाने हैं। शिक्षक संदर्शिका में वर्ण लेखन, श्रुत लेखन से संबंधित ये 12 वर्ण दिए गए हैं। इन वर्णों को बोलना है और बच्चे अपनी वर्कबुक में सप्ताह 10 दिवस 1 से 6 के वर्ण लेखन के बॉक्स में लिखने का प्रयास करेंगे और सही लिखे गए वर्णों की संख्या को संकलन प्रपत्र में भरें। अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 108 में आवधिक आकलन 1 सप्ताह 10 दिवस 1 से 6 से संबंधित ये वर्कशीट दी गई है। श्रुत लेखन, वर्णों को सुने और लिखें। तो साथियों, शिक्षक संदर्शिका से देखकर 12 वर्णों को बोलना है। तो यह देखिए, संजना ने 12 में से 10 वर्णों को सही लिखा है। यहाँ इसने फा लिखा है, यहाँ पा बोला गया था और यहाँ टा बोला गया था, तो इसने ठा लिखा है। इसलिए इन्हें जांच कर हम सही लिखे गए वर्णों की संख्या वाले बॉक्स में 10 लिख लेंगे और ट्रैकर में भी हम सही लिखे गए वर्ण की संख्या वाले कॉलम में 10 लिख देंगे। सही लिखे गए शब्दांश कुल शब्दांश 8। श्रुत लेखन, शब्दांशों को सुने और लिखें। तो साथियों, ये 8 शब्दांश आपको शिक्षक संदर्शिका में दिए गए हैं। उन्हें देखकर आपको बोलना है और बच्चे इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे। तो संजना ने 8 में से 3 शब्दांशों को लिखा है, बाकी शब्दांशों को उसने नहीं लिखा, इसलिए और इसने तीनों शब्दांशों को सही लिखा है, इसलिए सही लिखे गए शब्दांशों की संख्या वाले कॉलम में 3 लिख देंगे और ट्रैकर में भी 3 लिख देंगे। सही लिखे गए शब्द कुल शब्द 10। लेखन, शब्दों को सुने और लिखें। तो साथियों, ये शब्द भी आपको शिक्षक संदर्शिका में दिए गए हैं। तो संजना ने 10 में से 5 शब्दों को ही सही लिखा है, इसलिए सही लिखे गए शब्दों की संख्या वाले बॉक्स में 5 लिख देंगे। ट्रैकर में भी संजना के नाम के सामने सही लिखे गए कुल शब्द वाले कॉलम में 5 लिख देंगे। इसके बाद इसी वर्कशीट में एक और बॉक्स दिया गया है जिसमें लिखा है आकलन के आधार पर आगामी प्राथमिकताएं शिक्षक द्वारा लिखा जाए। ये शिक्षक को टिप लिखनी है कि बच्चा किस क्षेत्र में कमज़ोर है ताकि उनका पुनः शिक्षण किया जा सके। तो संजना ने शब्दांश पठन से संबंधित 8 शब्द दिए गए थे और 4 ही पढ़े हैं, इसलिए मैंने यहाँ शब्दांश पठन को प्राथमिकता दी है। इसी तरीके से शब्द पठन, शब्दांश लेखन और शब्द लेखन का भी पुनः शिक्षण करना है। तो साथियों, जिस तरीके से हमने ट्रैकर, अंकुर शिक्षक संदर्शिका, अंकुर अभ्यास पुस्तिका की सहायता से आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र तैयार किया है, इसी तरीके से हम कक्षा में दर्ज सभी बच्चों का ट्रैकर सरलता से भर लेंगे। साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि FLN से संबंधित समस्त जानकारी सभी शिक्षक साथियों को समय पर मिल सके। धन्यवाद।